हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्जन। जब यूज़र ने नंबर एंटर किया 1 2 3 4, तो हमें क्या दिखना चाहिए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये हमने पहले भी किया था वाइल लूप का यूज़ करके। अब हम रिकर्जन की मदद से ये प्रोग्राम करने वाले हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। ये प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम हम लिख देते हैं। हेडर फाइल सब इंक्लूड कर लें यहाँ पर। हमें सिर्फ आपको लॉजिक बताना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब आपको आता है, सिंटैक्स आता है, सी लैंग्वेज में सब आता है आपको, सिर्फ लॉजिक हमें बिल्डअप करना है। तो देखिए, पहले हम यूज़र से नंबर इनपुट कर लेंगे। तो पहले हम एक वेरिएबल लेंगे ए नाम का एक वेरिएबल लेंगे और इसका इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए आपको पता ही होगा, बहुत से प्रोग्राम आपने किए होंगे। इंटर द एनी नंबर, देखो हमारा फार्मूला, इंटर द एनी नंबर। देखो मैं वही लिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ नंबर। ओके, हो जाता है कभी कभी। तो इसका इनपुट यूज़र से लेने के लिए %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है यूज़ करेंगे, और इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए ए। तो देखिएगा, हमने यूज़र से हमें क्या करना है, कोई भी लॉजिक हमको बिल्डअप करना है। तो हमें आउटपुट स्क्रीन का इमेजिन करना होगा कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए। यह हमने इमेजिन कर लिया तो लॉजिक अपने आप थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यूज़र डिफाइन। तो सम नाम का एक फंक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं डिक्लेयर इंट ए। तो ए नाम का हमने किया डिक्लेयर, इसके सामने सेमीकोलन लगाना। देखो, जब हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया और इस फंक्शन का कोड हम नीचे लिख रही है, ये देखो फंक्शन डिक्लेरेशन है, सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन। इस कोड का ब्लॉक हम नीचे लिखने वाले हैं। देखो, ये फंक्शन डिक्लेरेशन ऊपर ही लिखना और फंक्शन को कॉल अंदर करना। फंक्शन का कॉल किस में हो जाता है, किस में करते हैं हम? मेन फंक्शन में कर देते हैं। कुछ तो भी रिटर्न करना है तो हम इंट मेन यूज़ करते हैं और हम वाइड यूज़ करते हैं। तो देखो, इंट मेन हमने क्यों यूज़ किया, पहले समझिए। इंट मेन हमने इसीलिए यूज़ किया कि हमें वैल्यू रिटर्न करना है। और देखो, हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है हमें? प्रिंट ऑफ, हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखना चाहिए द, देखो थोड़ी सी स्पेलिंग, द सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू %d। देखो, ये बहुत ही इजी लेवल का प्रोग्राम है, कुछ भी हार्ड नहीं इसमें। तो क्या कर देंगे, सम ए को हम पास कर देंगे। जब हम पॉइंटर का यूज़ करते होंगे, देखो पॉइंटर का हम जब यूज़ करते होंगे तो हम इसका एड्रेस पास कर देंगे। इसको क्या कहते हैं, हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, और इसका एड्रेस जब हम पास करते हैं इसको कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। देखो, मेन फंक्शन का पार्ट हो गया। अब हम यूजर डिफाइन फंक्शन की तरफ चलते हैं। असली लॉजिक हमारा यहाँ छुपा हुआ है। ये देखो, ये जो सम फंक्शन है, सम फंक्शन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इंट ए। तो देखिए, ये हमने किया। अब क्या हम क्या करेंगे, देखो, तो इस बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ये हमें बेस केस लिखना है। ये जो बेस केस है वो हमें लिखना है। जब ए 0 हो जाएगा ना, जब ए 0 हो जाएगा, जब ए 0 हो जाएगा, वो हो गया, जब ए 0 हो जाएगा ना, तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है हमें? रिटर्न करना है हमें रिटर्न 0 करना है। देखो, मल्टीप्लिकेशन की बात आई तो हम रिटर्न 1 करते हैं, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हो तो 0 हो जाता है, और किसी भी संख्या को किसी भी नंबर में हम 0 मिलाते हैं तो वही संख्या मिलती है। इसलिए हम सम ऑफ डिजिट्स के लिए रिटर्न 0 कर देते हैं। आप जब फैक्टोरियल के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ पर 1 रिटर्न करना, क्योंकि 0 रिटर्न किया तो आपको वो आंसर 0 आएगा। तब हम इल्स, देखो, हम और रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे? असली लॉजिक तो यहाँ पर छुपा है। ये लॉजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक है, बहुत से इंटरव्यू में पूछा गया ये लॉजिक है। हम क्या करेंगे, n मॉड्यूलस 10 करेंगे। ओके, n मॉड्यूलस 10 करेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे n मॉड्यूलस 10 क्यों करेंगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, उसकी जो रिमाइंडर होता है वो फाइंड आउट करके हमें रिटर्न कर देता है। अब इसमें क्या मिलाना है, इसमें हमने मिलाना है
ये फंक्शन को कॉल करके फंक्शन को 10 से डिवाइड करना है। देखो ये हमने सम फंक्शन लिया, फंक्शन को यहाँ से फिर कॉल करके यहाँ पर उसमें क्या करना है, a मॉडुलस a डिवाइडेड बाय 10 करना है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है। ये प्रोग्राम मेरे पास है नहीं है, पैड नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा सा डिटेल में समझाता। अब मेरे पास ये पेन, ये कुछ भी नहीं है, मुझे डिजिटल पेन ये नहीं है, सिर्फ मोबाइल पे प्रोग्राम कर मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, न समझने जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो देखिए खाली सा हमारा प्रोग्राम यहाँ पर तैयार हो गया है। कुछ एरर आई तो हम सॉल्व करेंगे, कुछ घबराने की बात नहीं, एरर आते ही रहते। तो हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पर n गलती से लिख गया, a यहाँ पर था, तो थोड़ी सी एरर तो आती ही रहते। एरर आने से घबराना नहीं, एरर हमें सॉल्व करना है। देखो सम ऑफ डिजिट्स इज़ 1। ओके सिंपल था। अब हम 1 2 3 4 5 कर देते। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो चुका है। नहीं हुआ तो हम फिर से चेक करेंगे। तो देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। देखो हमारे से गलती हो गई, द सम ऑफ डिजिट्स हमारा सन हो गया। देखो बातों बातों में ये हो जाता है, लेकिन आपका जो लॉजिक है वो सही होना चाहिए। तो लॉजिक सिंटैक्स पर आप कमांड कर लीजिए, लेकिन आपको लॉजिक पर ज़्यादा कमांड करनी होगी। लॉजिक बिल्डअप यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम ज़्यादा लॉजिक बिल्डअप करते हैं। जितना लॉजिक आप बिल्डअप करेंगे उतना ही आपको आगे की लैंग्वेज सीखने में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आगे के जावा, पाइथन और C++ ये जो लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट, इस लैंग्वेज में लॉजिक एक ही होता है, लेकिन सिंटैक्स में थोड़ा सा बदल होता है, सिंटैक्स में चेंज होता है और कुछ एडवांस फंक्शन होते हैं। तो देखो सी लैंग्वेज ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसमें लॉजिक लगाना एकदम सिंपल है। तो देखेंगे आज की वीडियो में ऐसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो देखेंगे आगे का लॉजिक। तो धन्यवाद, इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा।